नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संपूर्ण इतिहास बताएंगे। यह वही पार्टी है जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई और आज भी भारतीय राजनीति में एक बड़ा स्थान रखती है। तो आइए कांग्रेस की स्थापना से लेकर आज तक के सफर को विस्तार से जानते हैं। कांग्रेस की स्थापना और प्रारंभिक दौर 1885 से 1915। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम, जो एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। इस पार्टी की स्थापना का उद्देश्य भारतीयों को राजनीतिक जागरूकता देना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उनकी आवाज बुलंद करना था। पहली बैठक मुंबई में हुई, जिसमें देश भर से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष उमेश चंद्र बनर्जी बने। शुरुआती दिनों में कांग्रेस का रवैया नरम था, जिसे नरम दल कहा जाता था। लेकिन 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया, तब कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा। लोकमान्य बाल, गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जैसे नेता सामने आए, जिन्हें गरम दल कहा गया। तिलक का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता संग्राम में कांग्रेस की भूमिका 1915-1947। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और जल्द ही कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेता बन गए। उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा के माध्यम से ब्रिटिश शासन का विरोध किया। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। इसके बाद 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें लाखों भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। 1930 में दांडी मार्च के जरिए नमक सत्याग्रह हुआ, जिसने स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, जिसमें गांधी जी ने नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कांग्रेस के नेताओं जैसे सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद आदि ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ और कांग्रेस का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस 1947-1991। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी। नेहरू सरकार ने औद्योगिकरण, विज्ञान और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत की। 1964 में नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, लेकिन 1966 में उनका भी निधन हो गया। इसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी और कांग्रेस को एक नई दिशा दी। 1975 में आपातकाल लगाना इंदिरा गांधी की सबसे विवादित नीति रही, जिससे कांग्रेस की लोकप्रियता पर असर पड़ा। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी ने फिर सत्ता में वापसी की। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने आईटी क्रांति की शुरुआत की और देश में संचार और तकनीक को बढ़ावा दिया। लेकिन 1991 में उनकी भी हत्या कर दी गई। उदारीकरण और कांग्रेस 1991-14। 1991 में P.V. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने आर्थिक उदारीकरण की नीति अपनाई, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने नई आर्थिक नीति लागू की, जिसमें निजीकरण, वैश्वीकरण और विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया। इससे भारत को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिली और देश में विदेशी निवेश आने लगा। 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए सरकार बनी और डॉ. मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। उनके नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी। आईटी और सेवा क्षेत्र में उछाल आया और देश की जीडीपी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। इस दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNरेगा, सूचना का अधिकार RTI और खाद्य सुरक्षा कानून जैसे कई बड़े सामाजिक सुधार किए गए। हालांकि 2010 के बाद कई घोटाले सामने आए
जिनमें 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और कोयला घोटाला प्रमुख थे। इन घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों ने कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया। साथ ही महंगाई और आर्थिक सुस्ती के कारण जनता में असंतोष बढ़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 2014 के आम चुनाव में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। वर्तमान समय में कांग्रेस 2014 अब तक 2014 और 2000 आम चुनावों में कांग्रेस को भारी हार का सामना करना पड़ा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, जबकि कांग्रेस अपने इतिहास के सबसे खराब प्रदर्शन में से एक दर्ज कर रही थी। 2014 में कांग्रेस को केवल 44 सीटें मिलीं, जो उसे लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद भी हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। 2019 में भी पार्टी अपने प्रदर्शन में कोई बड़ा सुधार नहीं कर पाई और 52 सीटों तक ही सीमित रह गई। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने मोदी सरकार की नीतियों का विरोध किया, जैसे नोटबंदी, जीएसटी, सीए, एनआरसी, कृषि कानून और पेगासस जासूसी विवाद। हालांकि जनता ने कांग्रेस को अपेक्षित समर्थन नहीं दिया और पार्टी अंदरूनी कलह और नेतृत्व संकट से भी जूझती रही। 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस ने विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ा, लेकिन उसका प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। हालांकि पार्टी ने कुछ राज्यों में अपनी स्थिति मजबूत की और अब भी भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कांग्रेस लगातार भाजपा की नीतियों का विरोध कर रही है और खुद को मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई है। तो दोस्तों, यह थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरी कहानी। यह पार्टी भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है, चाहे सरकार में हो या विपक्ष में। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस फिर से अपनी पुरानी ताकत हासिल कर पाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।